स्वामी जी देखिए, आपने अपने कमांड कंट्रोल सेंटर को समत्वम योग उच्यते गजब का डेवलप कर रखा है और वो 200% की क्षमता के साथ काम करता है। आपका अपने शरीर पर काबू है, आपकी शारीरिक घड़ी जो है वो भी आपके हिसाब से चलती है, तो सारी चीज़ें आपके काबू में। लेकिन अब एक स्टडी ये कहती है स्वामी जी कि बहुत आजकल सबका खाने पीने का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। अब जो लोग देर रात में खाना खाते हैं उसकी वजह से उनकी बॉडी क्लॉक जो है वो बिगड़ जाती है और फिर बाद में फिर जोड़ों में सूजन इसकी वजह से बढ़ती है। तो स्वामी जी, क्या योगाभ्यास शरीर को सुंदर, सुडौल, सेहतमंद बनाने के साथ क्या बॉडी की क्लॉक को भी रीसेट कर सकता है? हाँ, ये आपने शरीर का जो एक नैसर्गिक प्रवाह है, जैविक घड़ी, बॉडी क्लॉक बोलते हैं उसको, जैविक घड़ी, जो जीवन का काल प्रवाह है, समय का प्रवाह है, समय का जो एक तारतम्य हृदम है, वो टूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ अपने कर्तव्य, मंतव्य, गंतव्य थी कि और चरे वेती आगे बढ़ते रहो। और उसके लिए भगवान ने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन जीवन पद्धति, कितनी ऊंची शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, जीवन व्यवस्था हमारे पुरखों ने हमें दी और हम भूल गए। अब इसी की याद हम रोज दिलाते हैं। और जिन को अपना शरीर अंदर से दो काम करने हो, शुद्धिकरण, भीतर से शरीर की सफाई करनी है तो गोधन अर्क पी लो। 25 से 30 ml गोधन अर्क, 1 चम्मच शहद गर्म पानी में डाल करके, तेज खोलते हुए गर्म पानी में डालो, उसका अमोनिया भी उड़ जाएगा। ओहो, पूरा शरीर ऐसे जैसे झाड़ू मार करके घर के, आंगन की, ऑफिस के सब गंदगी साफ कर देते हैं, तो अंदर से झाड़ू मार देते गोधन अर्क से। और एक बात खास, ये जो आर इफेक्ट है, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, जितने भी पेन मार्कर्स हैं उनको शरीर से बाहर खदेड़ना है, धकेलना है, निकालना है। तो उसके लिए कोई उपाय काम नहीं आता। एलोपैथी के जितने भी हम पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल्स लेते हैं, ये पेन को महसूस कराने वाले जो हमारे शरीर का संवेदी तंत्र है उसको षड्यंत्र करके शून्य कर देते हैं। पेन किलर, steroid and biologicals are not solution for pain, for arthritis, for rheumatoid arthritis। and उसमें तो हड्डियों के डीजनरेट होने पर, कार्टिलेज डीजनरेट हो गए, हड्डियां डीजनरेट होगी, स्पाइन की, घुटनों की, कमर की, कहीं की, उसको रीजुवनेट करने के लिए तो योग, आयुर्वेद की शरण में आना ही पड़ेगा। लेकिन अंदर से सफाई के लिए गोधन अर्क जबरदस्त है। और अंदर से हड्डियों को फिर ताकत देने के लिए, एक शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि को गल, गोंद का प्रयोग अभी मैं पहले ही बता चुका है। और हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर, सुरंजान, थोड़ा सा अजवाइन, ये सब ना ऐसी इतनी अच्छी चीजें हैं। खाली पेट ये लहसुन का प्रयोग, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, ये दर्दों को बढ़ाने वाली चीज। मंडूकासन, बैठ करके लेट के पौर मुक्तासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, इसका लंबा करने का अभ्यास होना चाहिए। लंबा ना हो तो कम से कम कपालभाति तो कर लो। हम तो मंडूकासन, योग मुद्रासन में कपालभाति कर लेते हैं। और जहाँ तक आपने फ्लेक्सिबिलिटी की बात गई, तो देखो हम तो ऐसे ही बैठे बैठे ही थोड़ी पद्मासन में बैठे, आगे झुको, थोड़ी जमीन पर टिका दी। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी। फ्लेक्सिबिलिटी तो ठीक है स्वामी जी, बस मैं वेट कर रहा था कि हमारे सारे दर्शक कह दें कि आपने सबकी घड़ी जो है वो मिला दी है, बिल्कुल अब राइट टाइम चल रही है, तब अब मैं अगला सवाल आपके हवाले करूं। मुझे लगता है सबकी घड़ी आपने रीसेट कर दी है। तो ये तो जैविक क्लॉक है ना, उसके लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, अपनी प्रायोरिटीज। तो आप सुबह 5 बजे और अधिकतम तो 12 बजे भी रात को सोते हैं कुछ निशाचर, तो रात को सोने वाले, खाने पीने वाले, तो 6 बजे के बाद तो कतई ना सोए। 5-6 बजे अधिकतम, हमारी तरह से उठ सके 3-4 बजे वो तो अपवाद हो गए, बाकी 5-6 बजे तक उठ जाए, फिर अपना नाश्ते का समय, दोपहर का खाने का समय। तो एक योग काल अच्छा होने से सारी आपकी कालचर्या, दिनचर्या, योगचर्या सब एकदम लाइफस्टाइल पूरा पटरी पर आ जाता है। और फिर लाइफस्टाइल डिजीज कोई नहीं होगी। ये बीपी, शुगर, थायराइड, ये वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। तो योग को लाइफस्टाइल बनाओ, योग को अपना लो।
सुबह सुबह योग, फिर दिन भर में जो कर्म योग करेंगे, सब कुछ रिदम में चलता रहेगा, एकदम एक प्रवाह की तरह, जैसे नदी का प्रवाह, जैसे सूर्य के उगने और छिपने का प्रवाह कभी बाधित नहीं होता। स्वस्थ पंथा मन उतरे में सूर्य तंत्र में साव्य मेरे भाई। स्वामी जी, लेकिन अभी कुछ और बिगड़ा हुआ रिदम है जो भी आपको ठीक करवाना है। अब देखिए, WHO के मुताबिक स्वामी जी, हर 6 में से 1 इंसान हड्डियों या फिर जोड़ों की बीमारी से जूझ रहा है। अब इसके लिए कौन सा योग किया जाए ताकि इन बीमारियों की कम से कम, अगर पूरी तरह से रोक नहीं पा रहा है कोई, तो उनकी रफ्तार को तो थोड़ी धीमी कर ले। अरे देखो, किसी की प्रधान प्रकृति बात होती, किसी की पित्त, किसी की कफ। थोड़ा सा मौसम में ऊंचा नीचा होने पर जिनको सर्दी जुकाम बार बार होता है, तो समझ लो कफ प्रकृति है। जरा सी खट्टी चीजें खा ली, ठंडी चीजें खा ली, भारी चीजें खा ली और शरीर में कहीं पर भी दर्दें होने लगती हैं। कई बार बेवजह ऐसी यूरिक एसिड आदि बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है अंदर का। इन्फ्लेमेशन के लिए भी गोखरू, धनिया, गोधन, अर्क और खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि बड़ी अच्छा काम करती है। तो ये वात प्रकृति के लक्षण है। और जरा सी गर्म चीज खाई, जरा सा कोई पकौड़ा सकोड़ा खाया, जरा सी मिर्ची मसाले ज्यादा हो गए तो एसिडिटी हो जाती है। वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुरूप थोड़ा आहार आदि का चयन करें। और देखो, ये तो हमने सरल योग बताया, अनुलोम विलोम करे सब, तो जो कर सके वो शीर्षासन भी करे। ओहो, यदि ये कर लिया ना, फिर तो इतना अच्छा हो जाता है ना जीवन, आरोग्य इतना अच्छा हो जाता है। मूल बंधु ध्यान बंद के साथ जीवन का पूरा रूपांतरण ही हो जाता है। किसी को जेनेटिक वात रोग है, किसी को दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीजें, विरुद्ध आहार, रात को जो दही छाछ आदि का सेवन करते हैं, खीर और रायता साथ साथ जो खाते हैं, रात को खीरा, रात को मूली आदि बहुत तरह की चीजें थोड़ी थोड़ी खाते रहे, तो ज्यादा खाएं तो फिर तो उथल देगी मूली। थोड़ी थोड़ी भूले करते हैं और वो बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में हमारे सामने आती हैं। और फिर बीमारियों में, रोगों में, फिर अलग प्रकार की दुर्बलताओं के षड्यंत्र में, चक्रव्यूह में आदमी ऐसा फंसता है, संभल ही नहीं पाता। इसलिए वक्त रहते योग कर लो। ये प्रिवेंशन भी है, बीमारियों का कंट्रोल भी है, क्योर भी है, इसमें एक्यूट मैनेजमेंट भी है, इसमें पूरा इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट है।